सामने दोस्तों हमारे जो गाड़ी खड़ी है ना, ये है टाटा सफारी। और भैया सफारी के चर्चे अलग ही हैं, ठीक है, सभी को पता है। सफारी जो है बड़ी मज़ेदार कार है, अंदर स्पेस सब कुछ है। नया एडिशन आ गया है जो कि है जी स्टेल्थ एडिशन। पूरी आपको सफारियाँ थोड़ी अलग अलग से दिख रही होगी क्योंकि कलर स्कीम ना पूरी चेंज कर दी है। मतलब कि ये वो कलर है जो मैट फिनिशिंग में आता है ना, वैसा सा कलर आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको स्क्रैचेस कम से कम देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा गुड लुकिंग सा कलर हो जाता है। आजकल तो लोग मैट रैप वगैरह भी करा रहे हैं ना। कंपनी ने स्टेल्थ एडिशन निकाल दिया है और आप सभी जानते हो यार टाटा का काम क्या है, टाइम टाइम पे ना एडिशन निकालते रहो, ठीक है। कभी स्टेल्थ एडिशन निकाल दो, कभी वो अर्थ एडिशन आता था। अब तो मेरे को याद भी नहीं कौन कौन से एडिशन थे, वो एक राइनो एडिशन करके था। तो ये स्टेल्थ एडिशन है जिसमें आपको स्टेल्थ का मैस्कॉट मिल जाएगा। सफारी भी यहाँ पर ब्लैक कलर का हो गया है और कलर जो मैं बोल रहा था ना, आपको मैट ब्लैक आपको पूरा कलर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंटीरियर से भी जो गाड़ी है पूरे तरीके से ना ब्लैक कर दी गई है। एलॉय व्हील देखोगे तो यहाँ पर ये भी इस तरीके से ना डायमंड कट में तो है, बट इसको भी जो इस क्रोम वाले पार्ट के अलावा जो अंदर वाला पार्ट है ना, इसको भी यहाँ पर उन्होंने ब्लैक पेंट कर दिया है। इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है गाड़ी में। तो जिनको खाली चेंज जानना था ना, वो बस वीडियो यहीं से छोड़ के चले आओ क्योंकि चेंज तो भाई इतना ही है। प्राइस वगैरह लगभग सेम है, थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है यहाँ पे। और ये जो वेरिएंट है ना, ये आपको सिर्फ अकम्प्लिश्ड प्लस मतलब बिल्कुल टॉप मॉडल में ही देखने को मिलेगा। अब टॉप मॉडल है, ऑटोमेटिक वाला मॉडल है, 7 सीटर वाला है। क्या प्राइस जा रहा है इसका? एक शोरूम ये पड़ जाती है 27,14,990 रुपीज़ की। बहुत ज़्यादा एक शोरूम प्राइस है। ऑन रोड सुनो, अभी ऑन रोड चले आती है ये 31,10,000 रुपीज़ की, गौला गणपति मोटर्स हल्द्वानी में, ठीक है। 31 लाख रुपीज़ में अगर मैं इसका प्राइस 31 लाख रुपीज़ लेके चलता हूँ, ठीक है। क्या ऑफर करा जा रहा है? तो देखो सामने आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, एडास आपको मिल जाएगा, 360 डिग्री कैमरा भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे ना कैमरा है। फिर अगर इसके नीचे देखोगे यहाँ पर भी कैमरा है, 360 डिग्री कैमरा आ गया। लाइट्स अपनी कंप्लीट तरीके से एलईडी में आ गई। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये डीआरएल, ये पूरा ग्लो करेगा। इंडिकेटर भी इसी में डाल रखे हैं। देन उसके नीचे चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपका जो मेन हेडलैम्प है, फॉग लैम्प है, ये भी कंप्लीट तरीके से एलईडी में है, ऑटोमेटिक के साथ है। वाइपर्स अपने जो हैं चेकआउट करो फ्रेमलेस है और ये भी अपने रेंज सेंसिंग है। तो ये चीज़ तो अपने को ऑफर करी जा रही है। और सफारी की लुक बहुत मस्त, एकदम बढ़िया लगती है, एकदम जैसे ना पैक करी हुई गाड़ी होती है ना। ऐसा भी नहीं है जैसे अभी हमने वाली गाड़ी कवर करी है एमजी की हेक्टर में क्या है ना, वो थोड़ी फ्लैट मतलब थोड़ी बॉक्सी डिज़ाइन की लगती है। ये थोड़ी सी ना इसमें कट्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। हल्का सा इसका डिज़ाइन मोल्ड कर रखा है, तो अगर अंदर भी बैठोगे ना आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा लगे जैसा कॉकपिट के अंदर बैठो, ऐसी फीलिंग आती है। स्पेशियस तो गाड़ी बहुत है, बट फील आपको उतना वैसा नहीं कराएगी कि बहुत ही ज़्यादा ओपन हो गई है गाड़ी। कुछ इस टाइप की फीलिंग आती है इसके संग। इंजन की बात करता हूँ तो यहाँ पर सफारी मात खाती है क्योंकि सफारी के अंदर कोई भी पेट्रोल इंजन नहीं है। तो जो भी भाई दिल्ली एनसीआर से गाड़ी लेना चाह रहा है या फिर दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलाना चाह रहा है, ठीक है, उसको भैया 10 साल बाद अपनी सफारी को यहाँ पे बेचना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है ये डीजल की कहानी क्या है, पेट्रोल इंजन ये लोग दे ही नहीं रहे हैं। तो अगर इसकी बात करते हैं तो सेम इसमें वही इंजन है जो हैरियर में देखने को मिल रहा है, वही इंजन है जो जीप कंपास में यूज़ हो रहा है। फिएट सोर्स इंजन है, 2 लीटर का डीजल इंजन है, मतलब कि 2000 सीसी का क्रायोटैक टर्बो चार्ज डीजल इंजन है। पावर निकालता है 168 की bhp, 350 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात कर लेते हैं तो जो ओवरऑल माइलेज है वो 14.5 का कंपनी क्लेम कर रही है और निकलेगा भी उतना ही। अच्छी बात ये है जो आपको अपनी उसमें देखने को नहीं मिलती, बार बार नाम भूल जाता हूँ मैं, एमजी हेक्टर में, कि एमजी हेक्टर में ना डीजल में आपको ऑटोमेटिक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें डीजल में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है, टॉर्क कन्वर्टर वाला, वो भी 6 स्पीड के साथ, ठीक है। बाकी वारंटी वगैरह 3 साल 1 लाख किलोमीटर की है जिसका आप एक्सटेंड यहाँ पे करा सकते हो। तो ये रहा जी गाड़ी का फ्रंट से लुक। थोड़ा मैं आपको पीछे से चेकआउट कराता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल में। तो पहला चेंज बता ही दिया मैंने, स्टेल्थ एडिशन आ गया है। दूसरा जो साइड मिरर से ही अपने ऑटोमेटिकली फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली इनको फोल्ड एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। इंडिकेटर यहाँ पर आपको एलईडी में मिल जाएंगे। फिर 360 डिग्री कैमरा जिसकी क्वालिटी भाई बहुत मस्त है। फिर ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ नोट करो, कहीं पर भी क्रोम वर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। क्रोम वगैरह बिल्कुल गायब कर दिया है, चाहे मैं डोर हैंडल देखूँ और फ्रंट में देखूँ, कहीं पर भी क्रोम नहीं है। उसके बाद टायर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बड़े साइज़ के टायर्स मिलते हैं। एमजी हेक्टर में 18 इंच के मिल रहे थे जो हमने मॉडल अभी कवर करा था, ठीक है, स्मार्ट प्रो वाला। इसमें आपको मिलते हैं 19 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। लुक देखोगे बहुत मस्त, आगे डिस्क हैं, पीछे भी डिस्क ब्रेक हैं और ब्रेक बाइट में तो कभी कोई दिक्कत आती नहीं है टाटा सफारी में। और एमआरएफ की कंपनी टायर दे रही है। कंप्लीट टायर सेटअप कहाँ मेंशन है, ये है सामने,
245 55 R19 का। कैलिपर्स सिल्वर छोड़ रखा, अगर इसको भी यहाँ पे रेड कर देते मज़ा आता। बाकी सस्पेंशन बढ़िया है, कंफर्टेबल है, मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा झूलती भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिफर भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो जो थर्ड रो का ग्लास एरिया है ना, ये भी काफ़ी बड़ा है, फिक्स ग्लास रहेगा ये, ठीक है। लेकिन साइज़ बड़ा होने की वजह से जो थर्ड रो में बैठेगा उसका हमें घुटन फील नहीं होगी। फिर ऊपर देखोगे तो एसयूवी का स्टांस देने के लिए और ओल्ड सफारी का लुक देने के लिए, ठीक है, उसी टाइप की यहाँ पे हमें रूफ रेल्स मिल जाती है फिक्स वाली। बाकी शार्क फिन एंटीना है। और फिर देखोगे, दिख पा रहा है आपको, हाँ दिख पा रहा होगा, पैनोरामिक सनरूफ, ये भी आपको देखने को मिल जा रही है यहाँ पे, ठीक। फ्यूल टैंक का गेट देखते हैं तो ये अपने को मिल रहा है ड्राइवर साइड, ठीक हो गया। और ये वन टैप ओपन है इस तरीके से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी थोड़ी मुझे कम लगी, जिस हिसाब से गाड़ी का साइज़ है 60 लीटर्स का फ्यूल टैंक होना चाहिए था, 50 लीटर्स ही हमको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ये रहा जी साइड से लुक। कट्स वगैरह चेकआउट करो, बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है यार, 205 mm का बहुत बड़े ग्राउंड क्लियरेंस है। मतलब इतनी बड़ी गाड़ी में इतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस अक्सर मिलता नहीं है, लेकिन सफारी आपको ऑफर कर रही है। और पीछे से अगर मैं आपको लुक दिखाऊँ, पहले 1X में ही देखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। अब अल्ट्रा वाइड में बात की जाए यहाँ पर, तो जो पीछे की लाइट है ना, ये भी कंप्लीट तरीके से पूरा सेटअप एलईडी में है। चाहे मैं इंडिकेटर की बात करूँ, रिवर्स वाली लाइट की बात करूँ, फॉग लैम्प की बात करूँ, ब्रेक लाइट्स की बात करूँ, सब कुछ आपको एलईडी में मिल जाएगा। पार्किंग सेंसर साइड में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, ये देखो आप, कहीं पर भी नहीं है। पार्किंग सेंसर में हमेशा यार टाटा ना कटौती कर रहा है, अब 2 ही पार्किंग सेंसर हमें डाल के दे रखे हैं। पीछे एटलीस्ट 4 होने चाहिए थे। बाकी यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी है और बाकी लाइट्स भी आपको मिल जाएगी। फिर सफारी यहाँ पर भी पूरा ब्लैक कलर का कर दिया है। और जो कैमरा है उसकी प्लेसमेंट देखो, बहुत बढ़िया जगह, क्वालिटी मस्त है। अभी चेक कराऊंगा मैं आपको अंदर। उसके बाद देखोगे तो डिफॉगर मिल जा रहा है, देन आपको यहाँ पे वाइपर मिलेगा, फिर आपको स्पॉइलर मिल जाएगा जो कि पूरा इस तरीके से फिक्स वो करा गया है, मस्त लग रहा है ये। और अभी मैं आ रखा हूँ गौला गणपति मोटर्स हल्द्वानी में। अगर गाड़ी के बारे में कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है, गाड़ी परचेस करनी है टाटा की कोई भी हल्द्वानी से, इनको आप कॉन्टैक्ट जरूर से कर लेना, बता देना कि आपने यतिन की वीडियो देखी है, वहाँ से इनके पास आए हो। फिर देखोगे तो आपको मिल जाते हैं जी इस तरीके से ईस्टर एग्स यहाँ पे, ठीक है, घोड़ा बन रखा है अपना। और यहाँ पे अपना टाइगर वाइगर हो गया, उसके यहाँ पे 2 कब्स हो गए। बाकी अब खोलते हैं जी इसकी हम यहाँ पे टेल गेट, और सिंगल टैप ओपन है। अच्छा नीचे से थी, कहाँ से थी मैं तो भूल जाता हूँ यार, आदत भी तो। हाँ यहाँ बटन है इसका, बिल्कुल नीचे है, ठीक है, इस साइड है। और कहाँ गया, फिर गायब हो गया। अरे भाई अभी तो मैं, हाँ ये है। और ये इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज़ है, ठीक है, अपने आप खुल जाएगी पूरी टेल गेट। तो अगर आपसे 31 लाख रुपए लिए जा रहे हैं ना, तो फीचर्स भी तो दिए जा रहे हैं। और अगर सपोज करो आपके हाथ में सामान वगैरह है, आपको बटन दबाने के लिए भी बैग वैग नीचे रखने पड़ेंगे, और बैग नीचे रखना नहीं चाह रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी सिचुएशन है, आपको सिर्फ पाँव को ना ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। जेस्चर से आपकी पूरा जो टेल गेट है रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद देखोगे तो पीछे स्पेस बचती नहीं है अगर आपने थर्ड रो की सीट लगा रखी है तो। अगर थर्ड रो की सीट आपने इस तरीके से फोल्ड कर दी है तो यहाँ पे 420 लीटर की स्पेस बन जाएगी। बाकी अगर थर्ड रो की सीट लग रखी है तो फिर वही मानो आप 150 160 लीटर इतना आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगी। लाइट आपको मिल रही है सामान वगैरह रख रखा रात को निकालने के लिए। और JBL का आपको यहाँ पे सबवूफर मिल जा रहा है। टोटल गाड़ी में ना 10 स्पीकर और JBL का साउंड सिस्टम है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। फिर अगर थर्ड रो की बात करते हैं ना यहीं से, तो थर्ड रो का सीन क्या है कि अपने को यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं वो कंफर्टेबल रहेंगे, और अगर एडल्ट्स बैठ रहे हैं तो उनकी हाइट छोटी होनी चाहिए और उनका वेट थोड़ा कम होना चाहिए, कंफर्टेबल रहेंगे। अगर मैं इसको 700 से कंपेयर करता हूँ तो उससे बहुत अच्छा सीटिंग कंफर्ट आपको थर्ड रो में यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप फीचर्स देखोगे ना तो फीचर्स बहुत सारे हैं। लाइक अपने को यहाँ पे AC को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जा रहा है, ब्लोअर की स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हो, वेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कप भी कैरी कर सकते हो। देन नीचे साइड यहाँ पे जाली के अंदर अपना मोबाइल जो रखना है वो रख लो आप। फिर इस साइड देखोगे आपको 2 टाइप, एक टाइप C का पोर्ट मिल रहा है, टाइप A का पोर्ट मिल जा रहा है। यहाँ पर भी फ़ोन कैरी कर लोगे आप अपना, और यहाँ पर भी आपको इस तरीके से AC वेंट मिल जा रहा है, ठीक। ऊपर देखोगे LED में आपको लाइट मिल जा रही है। और जो पीछे की सीट है इसका 50-50 में स्प्लिट भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर, दबाता हूँ इसका बटन, ये है जी इसका बटन। एक बार दबाओगे, देखने की ज़रूरत नहीं, अपना आप बंद हो जाएगा। चलते हैं अंदर, ड्राइवर साइड का गेट खोलते हैं। और गेट भैया बड़े हैवी हैं इसके यार, मानना पड़ेगा, ठीक है। ओपनिंग देखो आप,
कितनी बड़ी ओपनिंग है। नीचे देखोगे लाइट भी जल रही है, शाम के समय, रात के समय बहुत यूज़फुल रहती है लाइट। गाड़ी अगर आपने कहीं साइड में लगा रखी ना, दरवाज़ा खोलोगे तो पीछे से आने वाली गाड़ियों को पता चल जाता है। ये चीज़ देखोगे ना आर्मरेस्ट के लिए, तो ये कंप्लीट तरीके से पूरा पैनल ही है, ये सब कुछ आपको लेदर में मिलेगा। और डोर देखो, डैशबोर्ड देखो, सीट देखो और रूफ देखो, सब कुछ भाई काला कर दिया है। ठीक है, अंदर बाहर काली काली हो गई है, मस्त लग रही है। तो जो ब्लैक लवर्स हैं उनको तो ये गाड़ी बहुत अच्छी लगेगी। और जो आपके साइड मिरर्स हैं ना, अपने यहाँ से फुल एडजस्ट होंगे। और विंडो जो है वन टच अप वन टच डाउन, सिर्फ ड्राइवर साइड है। ठीक, उसके बाद इसको देखोगे तो इसको डार्क क्रोम कर दिया है, क्रोम है ये बट इसको डार्क कर दिया ताकि क्रोम हाईलाइट ना हो। देन नीचे देखोगे बड़ी वाली पानी की बोतल, फिर डॉक्यूमेंट, फिर पीछे साइड अम्ब्रेला। ठीक है, और हाँ इतना आपको मिल रहा है। देन स्पीकर्स अपने को मिल रहे हैं, ट्विटर स्पिलर में मिल जा रहे हैं इस तरीके से, JBL लिखा हुआ मिल रहा है उनमें। ठीक है, और जैसा बताया इसमें टोटल यहाँ पे 10 स्पीकर्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखोगे पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, और इस वाले को तो ऐसे फिट कर रखा है इन लोगों ने। फिर यहाँ पर देखोगे ये पूरा ना आपका लेदर का टच है यहाँ पे। ठीक, पूरा थ्रेड डाल रखा है लेदर का। फिर ये ग्लॉसी ट्रीटमेंट है, फिर हल्का सा ग्रेश ट्रीटमेंट है, फिर ये पूरा ग्लॉसी ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको डैट पैडल मिल जाता है। भी तो यहाँ पर ना मैटिंग है, इसको मैं अगर हटाओ मैटिंग को तो वो देखो डैट पैडल आपको मिलेगा। अब सीट की बात करते हैं। सीट लेदराइट है और ये भी ब्लैक कलर में है, मस्त लग रही है एकदम। और सारी सीट्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। और जो सीट है इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है, ड्राइवर वाली भी, को ड्राइवर वाली भी। बट मज़े की चीज़ क्या है, आप इसको मेमोराइज़ भी कर सकते हो। और आपको 3 प्रीसेट दे रखे हैं। ठीक है, अब इसको इन तरीके से मेमोराइज़ कर लोगे। अगर 3 लोग हैं चलाने वाले, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सीट को एडजस्ट कर लेंगे। जब भी जो बैठेगा वो वाला बटन दबाएगा अपना वाला, गाड़ी की सीट उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। और दोनों सीट जो है ना कूलिंग वेंटिलेशन के साथ आती है। ठीक है, इस तरीके से 3 बार दबाओगे तो मतलब उतनी आपको ब्लोअर स्पीड ज़्यादा मिल जाएगी, तो अच्छी बात है ये। और जो सीट्स है ना इसकी, ये बड़ी कंफर्टेबल है। थाई सपोर्ट आपको बहुत बढ़िया मिलता है, बैक सपोर्ट बहुत अच्छा है। और जो आपको लंबर सपोर्ट मिल रहा है ना, वो बहुत बढ़िया है क्योंकि वो एडजस्टेबल है। आप चाहो तो उसको भी एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली। यहाँ पर है देखो, इसका कहाँ पर आपको ऐसे दिखेगा, हाँ इस साइड है देखो ये। ठीक है, तो मैनुअली अपना लंबर सपोर्ट भी ना कम ज़्यादा कर सकते हो, तो लंबी ड्राइव में बड़ा कंफर्टेबल रहता है ये। और हेडरूम वगैरह में तो कोई परेशानी होनी ही नहीं है। तो फ्रंट की सीट तो भैया बड़ी कंफर्टेबल है, लंबी राइड करो इससे 300-400 किलोमीटर की, कोई थकान नहीं होगी। बाकी इसका जो स्टीयरिंग है ये फ्लैट बॉटम के साथ आता है। टोटल इसमें 4 स्पोक हैं। कंप्लीट तरीके से देखोगे ना तो लेदर रैप है ये, और इसको भी पूरा यहाँ पे ब्लैक कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता ही है टाटा का लोगो इल्यूमिनेट होता है। ठीक, एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं तो लीवर अपने को यहाँ साइड में देखने को मिल रहा है। ओए यार, ये चीज़ बड़ी बेकार लगी कि साला लीवर पुल करा, स्टीयरिंग नीचे गिर गया। ठीक है, तो टिल्ट मिल रहा है, टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है। बस बेकार चीज़ यही है कि स्टीयरिंग अपने जगह पे रुकता नहीं है, नॉक डाउन करने के बाद भी रुकना चाहिए। उसके बाद लाइट चेकआउट करोगे, ऑटोमेटिक है। पैडल शिफ्टर्स भी अपने को मिल रहे हैं, वाइपर्स भी अपने ऑटोमेटिक हैं, बहुत ही गुड। चाबी चेकआउट कर लेते हैं। तो चाबी में भैया कोई चेंज नहीं है, सेम ही आपको नेक्सॉन टियागो वाली चाबी ही देखने को मिल रही है सफारी में भी। ठीक है, यहाँ से आपका फॉलो मी हेडलैम्प वाला बटन ऑन होगा। यहाँ से आपकी जो टेल गेट है ये इलेक्ट्रिकली पूरी रिलीज़ हो जाती है, पूरी ओपन हो जाती है। बहुत सही। अब करते हैं, कहाँ है इसका बटन, ये है। बैटरी ऑलरेडी ऑन है, लो जी इग्निशन हो गया है ऑन, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये देखो आप लाइट वगैरह एकदम मस्त है ना, मज़ेदार। तो इसका पहले तो जरा 360 डिग्री हटाएं। ठीक है, और इसका ब्लोअर भी जो है, इसको भी एसी को कहाँ से ऑफ करें भाई साहब, एसी हमारा आजा। ठीक है, एसी ऑफ क्यों नहीं हो रहा है, अरे 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 एसी ऑफ हो जा। ये तो सर्कुलेशन ऑन ऑफ का है, एसी ऑन ऑफ का है। अबे एसी ऑफ होगा कहाँ से बे इसका, ये बड़ी तकलीफ है भाई एसी ऑफ करने की। कहाँ से करें इसका एसी ऑफ, चलो छोड़ो, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। क्लस्टर चेकआउट करोगे तो ये भी कंप्लीट तरीके से डिजिटल है, साइज़ भी बड़ा है इसका। मेरे को तो 7 से 8 इंच का लग रहा है इसका पूरा डिस्प्ले का साइज़, और बहुत ही प्यारा लग रहा है क्योंकि ना पूरा ग्लो कर रहा है, देखो कलरफुल है एकदम। और अगर आपको इसको एडजस्ट करना है, मतलब इसमें और भी इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है,
इस तरीके से देखोगे ना, मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। गाड़ी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर आपने यहाँ पे मीडिया लगा रखा है, कोई गाना आना प्ले कर रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैप लगा रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी अगर मैं इंडिकेटर दूँ तो कैमरा यहाँ बना हुआ आ रहा है, इस साइड नहीं बना हुआ आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से कैमरा बना हुआ आएगा, उस साइड करोगे उस साइड कैमरा बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। बाकी और चीज़ें देखोगे ना यहाँ से, तो आपका जो मेरा अपना इंफोटेनमेंट है आप उसकी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल करोगे। और क्रूज़ कंट्रोल जो आपका एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वो भी आपका यहीं से ही ऑपरेट करा जाएगा। अब आते हैं बीच वाली डिस्प्ले में। ये 12 इंच की डिस्प्ले है जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली सपोर्ट करती है। नीचे चेकआउट करोगे एसी की यूनिट यहाँ है, बट इसकी जो डिस्प्ले है ना वो आपको ऊपर मिलती है, ठीक है। अब एसी ऑफ होता कैसे है ये चीज़ मेरे को दिख नहीं पा रही है इसके अंदर, लेकिन ये स्मूथ बड़ी कर दी है इन्होंने, ठीक है। एयर प्योरीफिकेशन इज़ ऑन। चलो अभी छोड़ो इसको, बाकी चीज़ें चेकआउट करोगे तो सारी चीज़ें आपको इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैमरा क्वालिटी तो भैया बहुत ही मस्त है। कहाँ से चेकआउट करें इसकी कैमरा क्वालिटी हम? देखें 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 देखें, और भाई ठीक है, कैमरा क्वालिटी आ जा भैया, यहीं कहीं पर होगी कैमरा क्वालिटी भी। रुको इसकी, ये है सराउंड व्यू, ये चेकआउट करो आप, है ना मस्त। ये 3D में देखो आप, कोई कमी, ठीक है। ये देखो, ये देखो, तो मस्त कैमरा क्वालिटी मिलती है एकदम, मतलब कि एक्चुअल जो कैमरा है ना इसकी यूज़फुल है यहाँ पे। फिर नीचे अपने एसी के वेंट आ गए, देन अपनी एम्बियंट लाइटनिंग जिसके आप कलर्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो, सेटिंग्स के अंदर जाके भी कलर्स चेंज हो जाएंगे। फिर ये जो पैनल है ना इसमें सिर्फ ये और ये चीज़ जो इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा करने का बटन है दोनों साइड का, क्योंकि ये ड्यूल जोन एसी है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप जो टेम्परेचर कम ज़्यादा करोगे उसके लिए तो प्रॉपर लीवर है, लेकिन अगर आपको ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा करनी है, ठीक है, आपको यहाँ से एसी ऑफ करना है, ऑन करना है, ऑटो करना है, जो भी आपको करना है वो सारी जो चीज़ें हैं ना आपकी वो सब टच होगा, ठीक है। डोर अपने को लॉक करना है, ठीक है, 360 डिग्री आपको यहाँ से इनेबल हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपको अगर हज़ार्ड का इंडिकेटर चलाना है, ये सब कुछ टच कर रखा है एकदम मस्त, ठीक है। पूरा एक ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट है। और अगर डैशबोर्ड देखोगे ना ये भी पूरा आपको यहाँ पे ब्लैक देखने को मिलता है। फिर अगर आगे देखोगे ना ये अपना यहाँ पे, ये अपना यहाँ पे जो है हार्ड प्लास्टिक है, बाकी ये देखोगे तो ये सॉफ्ट टच है पूरा यहाँ पे, ठीक है। आप इसको चाहे लेदर का बोलो या चाहे आप इसको बोलो सॉफ्ट प्लास्टिक, ये पूरा आपको लेदर में सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। देन आपको आगे मिल जाएगा सबवूफर, फिर पूरा अपने को यहाँ पे बोनट यहाँ पे विजिबल है, ठीक, मस्त एकदम। नीचे देखोगे तो अपने को यहाँ पर मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, कूलिंग के साथ ये आ रहा है। फिर टाइप सी का फास्ट चार्जिंग पोर्ट है, 45 वॉट का। टाइप ए का पोर्ट है। ये रहा जी 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। अगेन आपको डिज़ाइन देखोगे छोटा सा है, मिनिमल सा, बढ़िया लुक लग रहा है। फिर ये आपका पार्किंग को इंगेज करने के लिए बटन दे रखा है। देन अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड के साथ। और ये रहे जी हमारे मोड सेलेक्टर, ठीक है। और यहाँ से देखोगे ना तो अपना यहाँ से स्पोर्ट मोड भी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। बंद करोगे तो सिटी ड्राइव में आ जाएगी गाड़ी। फिर ये इकोनॉमी मोड है। बाकी इसमें अगर चेकआउट करते हैं हम, ठीक है, और देखते हैं Rough road mode is activated. City drive mode activated. तो ये सारे मोड्स आपको मिल जाते हैं। फिर चेकआउट करते हो तो दो आपको यहाँ पे कप रखने की फैसिलिटी मिल जाती है। और यहाँ पर देखोगे तो चौड़ा सा आपको आर्मरेस्ट मिलेगा जो आप स्लाइड भी कर सकते हो इस तरीके से। और इसे ओपन करते हो तो अंदर स्पेस बढ़िया है, कूलिंग के साथ ही आता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। फिर अपना यहाँ पे ये टाइप ए का पोर्ट और ये टाइप सी का 15 वॉट का पोर्ट, बहुत ही बढ़िया। ऊपर देखोगे तो अपने को मिल जाता है इस तरीके से ऑटो डिमिंग IR VM। एंड अगर मैं सन ब्लाइंड्स खोलूँ तो ड्राइवर साइड यहाँ पर कोई भी मिरर नहीं है, ना ही कोई टिकट होल्डर है। और अगर मैं को ड्राइवर साइड चेक करूँ तो यहाँ मिल जाएगा हमको मिरर, लाइट भी मिल जाएगी शायद, ठीक है। लो लाइट भी मिल रही है, बट ड्राइवर साइड में से वो चीज़ अंदर की लाइट LED में है, ठीक है। इस तरीके से बेकार से LED लगती है, सही बताऊँ तो मैं, प्रीमियमनेस नहीं आती LED में। और ये माइक वगैरह हो गए अपने। और फिर सनरूफ अगर अपना खोलना है, सनरूफ का कर्टेन खोलना है, ऐसे प्रेस करोगे ना पूरा सनरूफ का कर्टेन खुल जाएगा। और सनरूफ चेकआउट करोगे अगर आप, बंद हो जाए यार, धूप बहुत तेज है, पीछे तक सनरूफ है, ठीक है। फिर अगर देखते हो ना अंदर मैं आपको दिखाता हूँ ग्लव बॉक्स में, तो यहाँ चेकआउट करो आप, टैबलेट होल्डर अपने को मिल जा रहा है। और यहाँ देखो स्पेस बढ़िया है। और एक और चीज़, ये क्या है,
कूलिंग के साथ भी आएगा, ठीक हो गया ना, लाइट वाइट सब है यहाँ पे। फिर सॉफ्ट ओपनिंग ग्रैब हैंडल बार है, सीट बेल्ट में देखोगे हाइट एडजस्टमेंट का लीवर है यहाँ पे। और अगर सेफ्टी की बात करता हूँ तो टाटा का प्रोडक्ट है, सेफ्टी अच्छी रहनी है, 5 स्टार भारत इनके रेटिंग मिल गई है। और चाइल्ड्स के लेडर्स के लिए गाड़ी बिल्कुल सेफ़ है, दरवाज़ा खोलोगे बोनट उठाओगे ना बहुत ज़्यादा हैवी है इसका। फीचर्स की बात करूँगा तो मज़ा आ जाएगा आपको। 7 एयरबैग मिल रहे हैं, ड्राइवर की नी के लिए भी एयरबैग है। फिर आपको इसमें ABS, CVT, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड, ट्रैक्शन, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सारे आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो फ्रंट की बात हो गई अच्छी तरीके से। अब चलते चलो पीछे की तरफ। अब खोलते हैं पीछे का गेट और यहाँ चेकआउट करें अगर हम, तो यहाँ भी ऑब्वियस ही बात है, आगे की तरफ पूरा सिंगल टोन मिलेगा और यहाँ पर भी पीछे की गेट में लाइट है, बहुत सही। फिर फ़ोन रखने की स्पेसिंग है अपनी, पानी की बोतल कैरी हो जाएगी, और भी कोई चीज़ कैरी करनी है वो कैरी कर लो। और यहाँ पर भी पूरा लेदर का टच है, इस साइड पूरा लेदर का ट्रीटमेंट रहेगा। फिर डोर हैंडल में यहाँ पर भी डार्क क्रोम है और आपको कर्टेन मिल जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। हटाना है हटाओ, लगाना है लगा लो, RTO अप्रूव्ड ये रहते हैं। फिर देखोगे तो जो आपके AC वेंट रहेंगे आपको पिलर्स में इस तरीके से दिए हैं, जो कि आपके फेस में डायरेक्ट आ जाते हैं, थोड़ा छाती में ज़्यादा लगेंगे आपके। और देखोगे तो यहाँ पे फ़ोन अपना कैरी कर सकते हो, या कोई सामान कैरी करना है वो कैरी कर लो, ठीक है। फिर नीचे देखोगे तो यहाँ पे टाइप C का पोर्ट है, टाइप A का पोर्ट है, और ड्राइवर सीट के पीछे भी यहाँ पे पॉकेट है, को ड्राइवर सीट के पीछे भी पॉकेट है। लाइट आपको यहाँ पे साइड में मिल जा रही है। फिर अपना कोट हैंगर हो गया। बाकी ये रहे जी आपके 2 बड़े बड़े एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर वाले के लिए हेडरेस्ट नहीं है। और ये जो सीट है रियर रो की, सेकंड रो वाली जो सीट है ना 60-40 में स्प्लिट हो जाएगी। सेंटर में आर्मरेस्ट है जिसमें आपको 2 कप रखने की फैसिलिटी मिल जाती है। और अब बैठ जाते हैं अंदर, चेक कर लेते हैं सीटिंग कम्फर्ट, ठीक। डोर कर लेते हैं बंद, और यहाँ पर भी देखोगे ना लेदर है, मस्त एकदम, ठीक है। थाई सपोर्ट तो भैया बहुत बढ़िया है, नी रूम में कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि रिक्लाइनर मैंने पीछे कर रखा है बढ़िया करके। बाकी चेकआउट करोगे अगर तो बैक सपोर्ट भी मस्त है, हेड सपोर्ट भी अच्छा है, स्पेस में कोई परेशानी है नहीं, तो 3 लोग बड़े कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। बस सेंटर वाले को ना ये हेडरेस्ट की थोड़ी कमी खलेगी क्योंकि उसका सर झूलेगा, वो आराम से सो नहीं पाएगा, बस यही दिक्कत है, ठीक है। कंक्लूड करते हैं वीडियो को। जो प्राइस है 31 लाख चले आ रहा है, 10,000 रुपीज़, क्या पता थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा रहे, लेकिन इस प्राइस में अगर मैं गाड़ी को चेकआउट करूँ ना भाई, अल्टीमेट लेवल की गाड़ी है, मस्त है एकदम। मतलब कोई भी फीचर की कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ डाल दिया भाई, सब कुछ जितना ये दे सकते हैं ना सब दे दिया, ठीक है। एडास लेवल 2 डाल दिया सेफ्टी में। बाकी टाटा की गाड़ी तो सेफ रहनी। उसके बाद एंटरटेनमेंट के फीचर्स देख लो, सीटिंग कंफर्ट देख लो, सेगमेंट में सबसे अच्छा सीटिंग कंफर्ट में अगर कहूँ तो गलत नहीं है भाई। और ऊपर थर्ड रो की अगर बात करूँ वो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। सारे फीचर्स डाल दिए। और अगर नेगेटिव निकालना चाहूँ ना तो ये बोल सकता हूँ कि एक पेट्रोल वाले इंजन का भी ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। और अगर गाड़ी रियर व्हील ड्राइव के साथ आती या फिर ये 4x4 का ऑप्शन दे रहे थे या फिर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन दे रहे थे ना, मजा आ जाता, बट वो ऑप्शन मिस है गाड़ी से। और उसके अलावा देखें कोई कमी है नहीं। आपको गाड़ी कैसी लगी, स्टाइल एडिशन लगा कैसा असल में, ये चीज़ें कमेंट कर देना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे को नई वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।